हेलो नमस्ते आप सभी को, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत ही स्वागत है और आप सभी को वट सावित्री पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। 2023 में वट सावित्री का जो व्रत है वो 19 मई शुक्रवार के दिन है। तो चलिए देखते हैं ये व्रत मैंने किस तरीके से किया है। तो नहाने के बाद आपको 16 श्रृंगार करना है, जिसमें से बिछुआ जरूर पहनना है और पैरों में महावर बिल्कुल ही आपको लगाना है। आज के दिन सीधा होता है वो हमें निकाल लेना है, मतलब कि चावल दाल कुछ सब्जी नमक और दान दक्षिणा और तौलिया या रुमाल कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये इस तरीके से निकाल करके आप लोगों को ब्राह्मण को दे देना है। अगर ब्राह्मण नहीं है तो जो बहुत ही गरीब होते हैं उन्हें दे देना है। इसके स्थान पर आप उन्हें भोजन भी करा सकते हैं, वो और भी अच्छा रहेगा। वट के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु और महेश विराजमान होते हैं। तो जितना ज़्यादा पुराना होता है वट का वृक्ष उतना ही ज़्यादा आपको पुण्य मिलेगा, इस व्रत का फल मिलेगा। लेकिन अगर नहीं आप ऑप्शन है कोई, तब आप टहनी में भी पूजा कर सकते हैं। जब आप कोई भी पूजा करें, चाहे करवा चौथ हो या वट सावित्री या कोई भी पूजा हो, तो आप उसमें बांस से बना हुआ सामान का ज़रूर उपयोग करें। बांस से बना हुआ डलिया का उपयोग करें। चना ज़रूर चढ़ाए, क्योंकि चना और लड्डू जो होता है वो वंश का प्रतीक होता है। चना और लड्डू चढ़ाने से वंश जो है वो बढ़ता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आप ज़रूर ही करवा चौथ करें या ये व्रत करें या कोई भी व्रत करें तो ज़रूर चढ़ाएँ। आप साबुत चावल ले लें जिससे खीर बनाया जाता है। वो चावल को भिगो करके 2 घंटा और उसे मिक्सी में पीस करके उसका पेस्ट बना लें और उसमें थोड़ा सा हल्दी जो है वो डाल दें। और उससे आप देख सकते हो मैंने बनाया है पेस्ट। और इससे आपको हर जगह अपने 5 उंगली से एक पूरी मुट्ठी से आपको इसको लगाना है, छाप दे करके। तो आप देख सकते हो कि मैंने 5 जगह हाथ से छाप दे करके इसे बनाया है। और 5 जगह आपको सिंदूर ज़रूर लगाना है। जहाँ जहाँ आप ये लगाएं वहाँ वहाँ आपको सिंदूर लगाना है। और इससे आपको पूजा का जितना भी सामान है, जैसे कि फल है, वस्त्र है, तो सब कुछ पे आपको ये लगाना है और सिंदूर भी लगाना है। कलश में लगाया है मैंने, और कलश में जो आम का पत्ता है उस पर मैंने लगाया है, और जो आम है कलश में रखा है उसमें भी मैंने लगाया है। तो जितना भी सामान होता है सब में लगाना है। और जहाँ आप पूजा करते हैं पेड़ है उस पेड़ में भी लगाना है। और पेड़ के नीचे जहाँ आप कलश रखते हैं वहाँ आप छोटा सा रंगोली भी बना सकते हैं। इसी से बहुत ही ज़्यादा ये हम लोग के इधर शुभ माना जाता है। आप कोई भी पूजा करें, जब आप माँ गौरी या माँ दुर्गा का पूजा करते हैं तो आपको उसमें श्रृंगार का जो सामान होता है, कपड़ा, साड़ी, साया, ब्लाउज, 5 सामान श्रृंगार का, फल, पंच में भी ये चढ़ाना होता है। और वो चढ़ाने के बाद आपको उसमें से जो बिछुआ होता है, सिंदूर होता है या कंगन होता है, वो आपको 1-2 जो निशानी होता है वो निकाल करके पहन लेना होता है। बाकी जो वो होता है वो आपको या तो अपनी सास को, आपसे जो बड़े हैं, कोई भी चाहे माँ हो, उनको दे देना होता है, या किसी ब्राह्मण को देना होता है जो सुहागिन हो, या आप उसे खुद भी रख सकते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं मिट्टी से मैंने कुछ मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। तो मैं यहाँ आपको बता दे रही हूँ कि यहाँ मैंने माँ गौरी बनाया है और ये गणेश जी से मैंने सुपारी बनाया है। तो मैंने सुपारी में जो कलावा होता है उसे लपेट दिया है 5 से 11 बार, और गणेश जी जो है वो बनाया है, और उसके साथ माँ गौरी बनाया है, और साथ ही सत्यवान सावित्री जो है उनका मूर्ति बनाया है मैंने। फिर से मैंने विष्णु जी बनाया है, और ब्रह्मा जी और माँ सरस्वती जी बनाया है। आप इसके जगह पर पत्ता जो है उसमें सब भगवान का नाम, सत्यवान सावित्री एक पत्ता पर, और एक पत्ता पे ये ब्रह्मा विष्णु महेश और माँ सरस्वती ये सब लिख करके भी पूजा कर सकते हैं। या आप रेडीमेड जो मार्केट में सत्यवान सावित्री का कपड़ा का बना हुआ आता है तो आप उनसे भी पूजा कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से आप इनका पूजा कर सकते हैं। तो मिट्टी से आप बनाते हो तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और आप इसको विसर्जन भी कर सकते हैं पूजा के बाद पानी में डाल करके। तो आप देख सकते हो कि मैंने इन सबको हाथ से बनाया हुआ है, और मैं इसी तरीके से ये व्रत जो है वो करती हूँ। और हम लोग के यहाँ उत्तर बिहार में इसी तरीके से ये व्रत किया जाता है। तो सबसे पहले जल ले करके आपको
जो वट वृक्ष है, पंखा है, पंखा को ठीक वट वृक्ष के सामने इसी तरीके से आपको खड़ा करना है और सबके ऊपर जल अर्पण करके ये रेड फूल आपको देवी को चढ़ाना है। और जो ये येलो फूल है वो आपको सभी जो भगवान है, गणेश जी है और जो भी सत्यवान है, इन सबको चढ़ाना है ये पुष्प। उसके बाद आपको तिल जौ जो है वो ज़रूर ही चढ़ाना है सबको, अक्षत चढ़ाना है और सिंदूर जो है वो लगाना है आपको माताओं को। और जो चंदन है पीला वाला वो जो मेल भगवान है, जो पुरुष भगवान है, उनको लगाना है। साथ ही जो मौसमी फल जो है वो आपको ज़रूर चढ़ाना है, जैसे कि इस टाइम आम और लीची का सीज़न होता है तो वो आपको चढ़ाना है। वट वृक्ष के नीचे आपको कपड़ा जो है वो एक फैला देना है। आप इसके जगह पर केला का जो पत्ता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो आप जो चना होता है कभी भी चढ़ाएं पूजा आदि में तो पहले चना को 2 घंटा फूलने के लिए छोड़ दें। उसके बाद पानी में से निकाल करके उसको एक कपड़े में बांध करके रख ले, जिससे कि वो चना जो है वो अंकुरित हो जाए। क्योंकि अंकुरित चना हो जाने के बाद जब आप इसे चढ़ाते हैं तब आपको पूजा का विशेष फल मिलता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अंकुरित चना मैंने कर लिया। चना में से जो वाइट उसका होता है वो निकल चुका है। तो आपको जो भी फल चढ़ाना है वो सारा फल साबुत होना चाहिए, कटा हुआ फल हमें नहीं चढ़ाना है। तो 5 जगह हम लोग इस कपड़े पे जो फल है वो चना और लीची जो भी फल है, साबुत चावल भी आपको डालना है खीर वाला, उस चना के साथ आपको हल्का सा फेंट देना है उसको। तो 5 जगह ये सब मिला करके हम लोगों को चढ़ाना है। 5 जगह चढ़ा देने के बाद उस 5 जगह फूल अर्पण करना है। 5 जगह जो फल है उस पर फूल अर्पण करना है। फिर 5 जगह लड्डू चढ़ाना है उसी के ऊपर में, और उसी के ऊपर में आपको फिर अगरबत्ती जो धूप होता है वो आपको दिखाना है, दीप दिखाना है। और सब दिखाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मैंने 2 दीप जो होता है, 2 मुंह वाला दीप जलाया हुआ है। क्योंकि वट वृक्ष जो होता है वो देवता होते हैं और देवता को 2 बत्ती वाला दीप जलाया जाता है। तो 2 बत्ती वाला जो दीप है वो मैं वट वृक्ष में जलाऊंगी और 1 दीप जो है अखंड वाला वो मैं माँ तुलसी में जलाऊंगी। और आपको पूजा करने के बाद हवन ज़रूर करना चाहिए, छोटा सा ही सही। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने हवन के लिए रखा है कुछ सामान, और ये मेरा श्रृंगार का सामान है। तो इसे आपको जो सत्यवान सावित्री है तो माँ गौरी को और माँ सावित्री को इस तरीके से स्पर्श करा करके और तब आपको इसको वापस से उसके स्थान पे रख देना है जब आप पूजा करेंगे तब। उसके बाद ये जो मौली देख रहे हैं इससे आपको 7 बार जो वट का पेड़ है उसमें परिक्रमा करते हुए पेड़ में ये जो धागा है वो 7 बार आपको या 11 बार या 5 बार आपको पेड़ में लपेटना है। मौली का माला बना करके सभी देवी देवता को सब कुछ के ऊपर इसको चढ़ाना है। फिर अपने हाथ में भी बांधना है और पूजा के बाद अपने पति के हाथ में भी, अपने बच्चों के हाथ में भी आपको इस मौली को बांधना है। पूजा हो जाने के बाद आपको जो आम है, कलश का आम, वो अपने पति को खिला देना है। और साथ में जो ये पंखा है तो पंखा से तो पहले आपको पूजा के दौरान वट का जो वृक्ष है उसमें 5 बार हवा करना है और घर आकर के अपने पति को आम खिलाते हुए उनको 5 बार हवा करना है। इस पंखे से अपने बच्चों को हवा करना है। यहाँ पर जो मौली है उसका जो मैंने माला बनाया है तो इस माला को मैंने 13 बार लपेट करके बनाया हुआ है। तो इस माला को भी सबसे पहले पूजा के दौरान आपको माँ पार्वती को अर्पण करना है, माँ गौरी को, और पूजा के बाद माँ गौरी से प्रणाम करके ये माला आपको ले लेना है और ये माला आपको अपने पति को पहना देना है या खुद पहन लेना है। और पूजा के सबसे अंतिम में आपको जो पत्ता होता है पान का पत्ता, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, ये सब डाल करके आपको जो भी पुरुष भगवान है उनको अर्पण करना है। गणेश जी को, सत्यवान जी को, विष्णु भगवान को, कलश को, सबको अर्पण करना है। और पूजा में चढ़ाने के बाद जब पूजा कर लेते हैं तो आपको यही चीज़ आपको अपने पति को भी खिलाना है। तो इससे भी देवी देवता जो है वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं मैंने वट वृक्ष का जो है वो पूजा कर लिया है और ये बहुत ही पुराना वट वृक्ष है। और यहाँ आप देख सकते हैं सभी मूर्तियाँ जो है मैंने स्थापित की हुई है। व्रत के दौरान आपको एक ही बार भोजन करना है, फलाहारी करना है। फलाहारी में आप साबूदाना का खीर खा सकते हैं, फल खा सकते हैं और आपको एक ही बार सूर्य अस्त होने से पहले शाम के टाइम में खाना है। थैंक यू फॉर